अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं सूजी और मैंगो पल्प का केक, जिसके लिए हमने 1 कप और हाफ कप 1.5 कप सूजी ली है और उसे बारीक सा पीस लिया है मिक्सर में, बहुत फाइन सा। साथ ही हम रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं 1 कप भरकर और इसे हम शामिल करने वाले हैं सूजी में, जो कि हमने मिक्सर में पीस ली थी। अब इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 चम्मच बटर और इसे बहुत ही अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 1 कप मैंगो पल्प मिला रहे हैं, आम जो हमने छील कर काट कर पीस लिए थे। अब इस तमाम चीज़ों को एक अच्छे से मिक्सचर में हम तब्दील कर लेंगे। बोल में हमने तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है। 1 कप दूध मिलाया जा रहा है। इसे जितनी देर हम भीगने के लिए रखेंगे तमाम चीज़ें मिलाकर, तो सूजी बहुत अच्छी तरह से फूल जाएगी और बनने में केक आसानी होगी। इस स्टेप पर आप इसमें शुगर पाउडर भी मिला सकते हैं, हमने नहीं मिलाई है। आप चाहे तो मीठा पसंद करते हैं तो इस वक्त शुगर मिला लें इसमें। अब मिलाने जा रहे हैं कंडेंस मिल्क। चूँकि तमाम चीज़ें मीठी है, मैंगो, कंडेंस मिल्क वगैरह, इसलिए हमने इसमें शक्कर कम मिलाई है। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क मिला रहे हैं, क्योंकि कंडेंस मिल्क पल्प वगैरह आम का मीठा है, इसलिए हमने शक्कर ज़्यादा नहीं मिलाई थी। आप इसे टेस्ट कर लीजिए और इस पर शक्कर का पाउडर मिला लीजिए। एक बर्तन जो केक का मोल्ड है, हमने उसमें अच्छे से ऑयलिंग करके ग्रीस करके उसको ये पूरा पल्प मिक्सचर वगैरह जो बनाया है हमने इसमें डाल देंगे। नीचे हम आटा डाल रहे हैं, चाहे मैदे का हो या गेहूं का हो। ये चारों तरफ से अच्छी तरह से चिपक जाए, ऐसी कोशिश कीजिए ताकि केक हमारा आसानी से बाहर निकल आए बेक होने के बाद। काफ़ी हद तक सूजी भीग चुकी है। इसे हमने 1 घंटे तक ऐसे ही भीगने के लिए रख दिया था ढककर। अब इसमें डाल रहे हैं हम 1.5 स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप दूध और टूटी फ्रूटी, जिसे हमने स्प्रिंकल कर लिया है कॉर्नफ्लोर से, ताकि ये एक जगह ना जमा हो जाए और चारों तरफ बराबर बनी रहे। केक में हर तरफ इसका जायका हमें खाते वक्त महसूस हो। देखिए, इस मोल्ड में जो आटा स्प्रिंकल किया था अच्छे तरह से चारों तरफ लग चुका है। अब अपना तमाम मिक्सचर हम इस बर्तन में डालेंगे, उसे अच्छे से टैप करेंगे, ऊपर से ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करके डेकोरेट के लिए। एक प्री हीटेड बर्तन रखा है हमने गरम करने के लिए 5 मिनट पहले ही, उसमें एक स्टैंड रखा है। अब हमारा केक का मिक्सचर जिस मोल्ड में डाला है, उस बर्तन को हम गर्म स्टैंड पर रखने वाले हैं और इसे ढक कर कम से कम 45 मिनट्स तक बेक करने वाले हैं स्टोव पर ही। अब ये इसका हम टेस्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टिक डाल के इसको बिल्कुल नहीं चिपका है हमारा केक, सूखी ही आई है बाहर स्टिक। इसका मतलब हमारा केक बहुत बेहतरीन तरीके से बेक हो चुका है। इस केक को हम मॉइस्ट करना चाहते हैं, इसलिए कंडेंस मिल्क में दूध अच्छी तरह से मिक्स करके हम चारों तरफ से इसमें फैला देंगे, ताकि ये बहुत ही नरम, मुलायम और मॉइस्ट सा महसूस हो। खाने में इसका जायका बहुत लजीज लगे। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फरमाए। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दुआओं में याद रखिए।